आज के समय में पति पत्नी के बहुत झगड़े देखने को मिलते हैं और उन झगड़े को लेकर बहुत से रिश्ते टूट भी रहे हैं। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता जीतने का नहीं, निभाने का एक जिम्मेदारी है। इसलिए हम पुराने झगड़ों को कैसे भूलकर नए से शुरुआत करें और पति पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से कैसे रहे, इन्हीं बात पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपके पति पत्नी का रिश्ता बहुत प्यार भरा और बहुत ही अच्छा हो जाएगा। सबसे पहली बात, पुरानी गलतियों को दिल में जमा नहीं रखना है। ये हर मॉडर्न मैरिज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कई बार एक छोटी सी गलती सालों तक रिश्ते में जहर की तरह बनी रहती है। किसी ने एक बार झूठ बोला, किसी ने किसी खास दिन ध्यान नहीं दिया, किसी ने गुस्से में कुछ गलत बोल दिया। अगर उस बात को बार बार दोहराया जाए तो वो कभी सुधर नहीं सकती। जैसे कि मान लीजिए 2024 में पति ने पत्नी के बर्थडे पर समय नहीं दिया, पति का बर्थडे भूल गए या फिर पत्नी का बर्थ डेट भूल गए, तो उस समय कुछ नहीं कहा लेकिन मन में चोट रह गई। 2026 में किसी और छोटी सी बात पर झगड़ा हुआ और अचानक वही बात फिर निकल आई। तो देखिए, तुमने तब भी मुझे महत्व नहीं दिया था। और पति को लगता है कि चाहे वो कितना भी बदल जाए, पुरानी गलती उसे हमेशा याद दिलाई जाएगी। तो साल बीत गया लेकिन वो बात पत्नी ने याद रखी और 1-2 साल बाद वही निकली। लेकिन अगर किसी गलती पर बात हो चुकी है, अगर वो बात तभी हो जाती तो वो मैटर सॉल्व हो जाता, माफ़ी भी हो जाती और उसे बार बार हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं होता। माफ़ी का मतलब सिर्फ शब्द नहीं बल्कि उस घटना को धीरे धीरे भूलना होता है। इसीलिए जो भी कुछ समस्या हुई उसको उसी दिन निपटा लेना चाहिए। नंबर 2, मोबाइल और सोशल मीडिया से इमोशनल दूरी बढ़ा दी है। आज एक ही घर में रहते हुए भी लोग इमोशनली दूर हो गए हैं। पहले लोग साथ बैठकर दिन की बातें करते थे, अब डिनर के टेबल पर भी मोबाइल साथ रहता है। पति ऑफिस से आकर फ़ोन पर न्यूज़ देखता है, रील्स देखता है या फिर अपने काम करता है। पत्नी इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप में बिजी हो जाती है। दोनों फिजिकली तो साथ है लेकिन मेंटली कहीं दूर है। धीरे धीरे कम्युनिकेशन कम हो जाता है, बातचीत कम हो जाती है। फिर एक दिन दोनों कहते हैं, पहले जैसी फीलिंग नहीं रही। असल में फीलिंग ख़त्म नहीं होती, कनेक्शन कमज़ोर हो जाता है। इसका समाधान, हर दिन कम से कम 30 से 45 मिनट कपल टाइम रखें, जिसमें कि नो फ़ोन, नो टीवी और कोई दूसरी बात नहीं, बस एक दूसरे से बात। आज तुम्हारा दिन कैसा रहा? आज तुम्हें क्या अच्छा लगा? तुमने क्या खाया? ऐसी बातें। नंबर 3, कंपैरिजन को भूलना होगा। 2026 में सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को बहुत बढ़ा दिया है। लोग दूसरों के रिश्ते की चमक देखते हैं और अपने रिश्ते को कम समझते हैं। ये सबसे बड़ी बुराई है। औरतें ज़्यादातर मोबाइल में यही देखती है कि उनकी अच्छी लाइफ है और हमारी ऐसी है। लेकिन सोशल मीडिया पर सिर्फ वही दिखता है जो अच्छा होता है। लोग सज धज कर अच्छी रील बनाते हैं और हमें लगता है कि इनकी लाइफ अच्छी ही है, लेकिन उनके बीच, उनके अंदर बहुत सी बुराइयाँ, बहुत सी गलतियाँ और बहुत सारे फॉल्ट भी होते हैं जो हमें सोशल मीडिया पर नहीं दिखते। पत्नी इंस्टाग्राम पर किसी कपल की विदेश यात्रा देखती है और वो सोचती है, हमारी ज़िंदगी क्यों इतनी बोरिंग है, ये तो विदेशों में घूम रहे हैं और मैं यहाँ पर रसोई बनाती हूँ। लेकिन वो विदेश में घूम रही है लेकिन वो भी शाम को रसोई ही बनाती है। उसके पति और पत्नी के बीच भी झगड़े होते हैं, लेकिन वो बात हमें कहाँ पता होती, वो हमें समझनी होती है। वो समझ सकती उसमें चाहिए देखने वाले में। मैं उतना अच्छा हस्बैंड नहीं हूँ। लोग भी सोचते हैं कि वो देखो वो कहाँ घूम रहा है, वो अपनी पत्नी को कार में घुमा रहा है और मैं नहीं घुमा पाता। लेकिन उसने वो उतनी मेहनत भी की है और उसके बीच, उसके बाद उसका क्या हुआ वो हमें नहीं पता। उसके झगड़े होते होंगे, उसको गालियाँ पड़ती होगी या फिर उसके कोई काले काम करते होगा, तो वो हमें नहीं पता। हमें बस इतना देखा कि वो कार घुमा रहा है, लेकिन उतने में हमें ऐसा नहीं समझना है कि उसकी लाइफ अच्छी ही है। उसकी लाइफ में भी बहुत परेशानियाँ होती है।
याद रखें, सोशल मीडिया पर लोग रियलिटी नहीं दिखाते, सिर्फ हाईलाइट दिखाते हैं। हर रिश्ते की अपनी कहानी होती है, वो हमें समझना होता है। नंबर 4, छोटी बातों को बड़ा बना देते हैं। कई रिश्ते बड़ी वजह से नहीं, बल्कि छोटी बातों को बड़ा बनाने से टूटते हैं। जैसे कि पति दूध लाना भूल गया तो पत्नी को लगता है कि वह केयरलेस है, वो मेरी बात नहीं सुनता। लेकिन पति को लगता है कि इतनी छोटी सी बात पर इतना रिएक्शन क्यों। जाहिर सी बात है, गलती होती है, भूल होती है, सभी से होती है। फिर सिर्फ दूध की नहीं रहती, पुरानी बातें फिर सामने आती है धीरे धीरे और झगड़ा बढ़ जाता है। इसका समाधान कैसे कर सकते हैं? हर बात पर रिएक्शन देने से पहले थोड़ा सोचिए। हर बात का जवाब देने से पहले थोड़ा रुकिए और थोड़ा सोचिए कि ये बात 5 दिन बाद भी इतनी ज़रूरी होगी क्या? अगर नहीं तो उसे वही छोड़ दें। आज मैं इसे डांट रहा हूँ, लेकिन सोचिए 5 या 10 दिन बाद ये बात कोई मायने ही नहीं रखेगी। तो इसके झगड़े करने से बजाय अच्छा है कि इसे यहीं पर स्टॉप कर दिया जाए। नंबर 5 है रिस्पेक्ट की कमी। प्यार से ज़्यादा रिस्पेक्ट ज़रूरी होता है। सभी को रिस्पेक्ट चाहिए, वो चाहे कैसा भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, समझदार हो या फिर मूर्ख हो, उसे भी रिस्पेक्ट चाहिए ही चाहिए। ये हर एक इंसान का स्वभाव है। जहाँ सम्मान खत्म होता है, वहाँ प्यार धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाता है। उदाहरण के तौर पर पत्नी सबके सामने पति की इनकम का मजाक उड़ा दे। पति दोस्तों के सामने पत्नी से कहे, तुम कुछ नहीं समझती, तुम्हें क्या समझता है। तो ये सब अगर दूसरों के सामने हो जाए तो बहुत दिल को बुरा लगता है। इसमें समाधान कैसे कर सकते हैं? मतभेद रखिए, लेकिन अपमान नहीं। शब्द रिश्ते बनाते भी है और तोड़ते भी है। अगर उसकी कुछ गलती है, उसे अकेले में कहिए, सबके सामने उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नंबर 6 जो आप कर सकते हैं, समय देना। आज सबसे बड़ा इशू है टाइम मैनेजमेंट। लोग करियर, बच्चे, सोशल लाइफ और इस सब में इतने उलझ जाते हैं कि रिश्ता पीछे छूट जाता है। जैसे कि पति काम में बिजी है, पत्नी घर और बच्चों में बिजी है। दोस्त सोचते हैं कि सामने वाला समझ जाएगा, दोनों सोचते हैं कि ये समझ जाएंगे, लेकिन रिश्ता समझने से नहीं, समय देने से मजबूत होता है। चुप रहने से कुछ नहीं होता। हर हफ्ते एक छोटा सा टाइम सिर्फ एक दूसरे के लिए निकालिए। साथ में चाय, घूमने जाना, ये सब कीजिए। धीरे धीरे आपकी लाइफ में सुधार आना शुरू हो जाएगा। नंबर 7 है ईगो। ईगो कई अच्छे रिश्तों को ख़त्म कर देता है। ईगो यानी कि घमंड। झगड़े के बाद दोनों सोचते हैं पहले वही बात करेगा, मैं नहीं करूँगा। लेकिन यही ईगो रिश्ते टूटने का बड़ा कारण हो जाता है। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं और वो ईगो बढ़ता जाता है। पत्नी सोचती है कि वो पहले बोलेगा, पति सोचता है कि वो बात करेगी, और ऐसे में दिन गुजरते जाते हैं और गुस्सा और ईगो बढ़ता जाता है। लेकिन एक दूसरे ने सबसे पहले पहला कदम बढ़ा देना चाहिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सबसे पहले कदम बढ़ा दीजिए। सबसे पहले आप बात कर लीजिए। बात करने में क्या बुरा है? तो ये देखिए, खुश रहने के 7 गोल्डन सॉल्यूशंस। रोज़ 15 मिनट एक दूसरे से दिल से बात करिए। पुरानी बातें बार बार ना दोहराए। रिस्पेक्ट हमेशा बनाए रखिए। सोशल मीडिया में कंपैरिजन मत कीजिए। छोटे सरप्राइज दीजिए एक दूसरे को। साथ में फ्यूचर गोल्स बनाइए, भविष्य के बातें कीजिए और ईगो ख़त्म कर दीजिए। अगर आप ये 7 पॉइंट नोट कर लेते हैं और ये 7 पॉइंट आपकी लाइफ में ऐड करते हैं तो आपका रिश्ता बहुत अच्छे से चलेगा। पति पत्नी खुश तब रहते हैं जब वे परफेक्ट पार्टनर ढूंढना छोड़कर एक दूसरे को समझना शुरू करते हैं। गलतियां हर इंसान से होती है, आपसे भी है, आपके पापा, आपकी मम्मी, आपके भाई बहन, सभी से होती है गलतियां। लेकिन रिश्ते वही टिकते हैं जहां लोग गलती से ज़्यादा इंसान को महत्व देता है। माफ़ करना, समझना और समय देना, यही 2026 के रिश्तों की सबसे बड़ी ज़रूरत है। और इन्हीं चीज़ों को आप अपनी लाइफ में ऐड कीजिए। धन्यवाद।